Good morning, everyone. So today we are going to discuss about the line array module, and that's specifically we are going to discuss about the RCF products. So line arrays like this, or the line array that's massively used in India, जो आप सबको पता है, HDL20A. I have been in many shows, I have been in many events जहाँ पे our clients use HDL20, and I have still seen a bit of confusion regarding the dip switches and how a HDL20 is rigged. So as you all know, line array is basically a module जहाँ पे you can divide the whole venue into zone. अलग अलग जोन हो जाता है. The first दो टॉप हो सकता है कि एकदम फर्देस्ट ऑडियंस के लिए है जो बहुत दूर है. नेक्स्ट दो मॉड्यूल आपका हो सकता है कि क्लोज बाय, अराउंड मीडियम बीच में, एंड द नेक्स्ट 2 or 3 or 4 whatever it is the number of line array डिपेंड करता है कि वो पास के ऑडियंस के है, मीडियम थ्रो, लॉन्ग थ्रो और या फिर एक्सटेंडेड वेन्यू के लिए. सो लाइन एरे का कॉन्सेप्ट है बेसिकली यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईच पर्टिकुलर जोन ऑफ पब्लिक, और उसी हिसाब से आपका लाइन एरे का पूरा शेप बनता है. एंड देन यू स्विच ऑन टू द डिप स्विचेस जो भी आपको जरूरी है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दोज टारगेटेड ऑडियंस. सिर्फ उन लोगों के लिए वो डिप स्विचेस बने हुए हैं और उसी हिसाब से आपको उनको प्रेस करना होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू शो यू द डिप स्विचेस बिहाइंड द RCF HDL20. वहां पे आपके 5 डिप स्विचेस होंगे इन ए ग्रुप ऑफ 4, और वही हम अभी आपको एक्सप्लेन. So here is we have this HDL20A. It's an active line array cabinet from RCF. So initially I want to introduce you. यहाँ पे क्या क्या सेक्शन आपका होता है. बेसिकली दिस इज आवर इनपुट सेक्शन जहाँ पे हम लोग का मेन XLR दैट कम्स फ्रॉम द बोर्ड, मेन PA के लिए दैट कम्स इन, एंड दिस इज आवर लिंक आउट. दिस इज आवर सेंसिटिविटी नॉब, and here are our 5 dip switches in group of 4. One wrong practice I have seen a lot of people do. वो लोग क्या करते हैं, it's very wrong. तो वो लोग क्या करते हैं कि the sensitivity stays like this 12 o'clock or the sensitivity stays in 3 o'clock. And they expect कि उनका कैबिनेट पीक नहीं करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. It depends on, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर सिग्नल एंड आपका यहाँ पे है लिमिटर. लिमिटर बेसिकली डिफाइंस कि आपका सिस्टम जब पीक कर रहा है. आपने अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम करके रखा है और सिग्नल लेवल आपने कंसोल से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, स्टिल आपका सिस्टम पीक करेगा. इट डजंट डिपेंड कि आपने यहाँ पे कम करके रखा है, बिकॉज दिस इज ओनली शोइंग इसमें कितना सिग्नल आ रहा है, एंड यू कैन स्टिल ओवरड्राइव योर सिस्टम. सो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप इसको फुल रखें and then control the whole level from your console. So now we'll discuss about the dip switches. ये सारे dip switches है which is divided into groups of 4 with 5 switches. So यहाँ पे सबसे पहला switch आप देख सकते हैं far near. Next आपका है cluster size. इसके अलग अलग नाम होते हैं. Many people tell it as LF morphing, low frequency morphing. Then आपका पास है high curving, and then आपके पास है indoor and outdoor. सो पहला स्विच आपका है फार एंड नियर. सो कभी कभी हम लोग का वेन्यू होता है कि बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबा है, लाइक अराउंड 100 मीटर और एनीथिंग बिटवीन 75 to 100 मीटर, या फिर इट मे बी एनी टर्म्स. आप मीटर पे देखना चाहते हैं, आप इफ यू वांट टू टॉक इन फीट देन इट विल बी अराउंड 200 to 250 फीट, जहां पे हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि दूर के लोगों को भी सेम टोनैलिटी मिले जो मेरे पास के लोगों को मिल रहा है, एंड स्पीच क्लैरिटी. ये दबाते ही द होल कैबिनेट एनहेंसेस द हाई फ्रीक्वेंसी. इट बूस्ट करता है पूरा हाई फ्रीक्वेंसी को. एंड एज यू ऑल नो कि हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्टिविटी होता है. आप हाई फ्रीक्वेंसी इज वेरी डायरेक्शनल, आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं जहां भी चाहे, एंड लो फ्रीक्वेंसीज आर मोस्टली ओमनी डायरेक्शनल. यू कैन नॉट प्रोजेक्ट इट टुवर्ड्स समवेयर, एंड लो फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज टेंड टू ट्रेवल इन इट्स ओन पर्टिकुलर वे, बट यू कैन मेक द हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्शनल. सो फार दबाते ही इट बूस्ट योर हाई फ्रीक्वेंसी सो दैट यू कैन रीच योर फारडेस्ट ऑफ द ऑडियंस. जो बहुत दूर बैठे हैं उनको भी उतना ही स्पीच क्लैरिटी मिले, और मेरे पास के जो लोग होंगे वहां पे इट विल बी इन नियर. उसका नेक्स्ट स्विच हम लोग के पास आता है क्लस्टर साइज.
तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो मेनली क्या होता है कि आपका जब लाइन एरे का बहुत सारा मॉड्यूल एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद इकट्ठा लगाए जाते हैं, एलएफ फ्रीक्वेंसी उसका बहुत पास होता है, उनका जो एलएफ ड्राइवर्स होता है जिसके लिए उसके अंदर बहुत लो फ्रीक्वेंसी बिल्डअप होता है। सो उस चीज को कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरे टॉप से बहुत ज्यादा बेस आ रहा है और मेरा नीचे सबवूफर है बट इट्स समहाउ नॉट वर्किंग, ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग उस लो फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं डायरेक्टली विद इन डिप स्विचेस से। सो यहाँ पे ड्राइंग्स भी बने हुए हैं डिप स्विचेस का, जहां आप दोनों स्विच नहीं दबाते हैं। यहाँ पे है कि आप 2 से 3 कैबिनेट यूज कर रहे हैं। देन आपका होता है कि 4 से 6 कैबिनेट, 7 से 9 एंड 10 से 16, जहाँ पे मार्किंग किया हुआ है 4 से 6 पे आपका नीचे वाला डिप स्विचेस होगा, 7 से 9 होने से ऊपर वाला डिप स्विच एंड 10 to 16 होने से बोथ द डिप स्विचेस। ये कभी जरूरी नहीं होता है कि जो यहाँ पे लिखा है आप वैसे ही करो, कभी कभी आपको सुन के भी लगता है कि नहीं अभी भी बेस ज्यादा है, देन यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज दिस अकॉर्डिंग टू योर लिसनिंग स्किल्स। एंड आप क्या कर सकते हैं, दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस 2 स्विचेस विल बी कॉमन इन ऑल द कैबिनेट। हर कैबिनेट पे ये सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये मेरे कुछ कैबिनेट पे कुछ अलग सेटिंग है दूसरे कैबिनेट में अलग, ये 2 स्विचेस हमेशा सेम होगा हर कैबिनेट पे। उसका बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है हाई कर्विंग। सो हाई कर्विंग इज बेसिकली हम लोग का जब कभी बहुत एक्सटेंडेड वेन्यू होता है जहां पे हमने फार किया है मॉड्यूल को, उसके बाद भी स्पीच क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, सो वी कैन पुट आवर हाई कर्विंग ऑन। दिस विल अगेन एनहेंस योर फ्रीक्वेंसीज अराउंड 2000-2500 हर्ट्ज के आसपास, जो हम लोग का मेनली टिपिकली स्पीच ओरिएंटेड फ्रीक्वेंसी जो होता है, दैट इज आवर 2 to 4। नेक्स्ट इज आवर इंडोर एंड आउटडोर। आप लोग ने कभी कभी फील किया होगा कि व्हेन इट्स ए इंडोर वेन्यू बहुत लो फ्रीक्वेंसी बिल्डअप होता है, कभी कभी बूम करता है सिस्टम, तो इंडोर दबाते हैं व्हाट इट एग्जैक्टली डज, हम लोग जो कंसोल से करते हैं हम लोग अराउंड 200 हर्ट्ज 250 हर्ट्ज के अराउंड कट करते हैं। रादर देन हम लोग वहां पे कट करें, वी कैन पुट दिस इंडोर ऑन एंड द सिस्टम विल डू इट इटसेल्फ फॉर यू। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर एक सिस्टम लगाने के बाद आपको बहुत मैक्सिमम EQ करने का जरूरत पड़ रहा है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बहुत ज्यादा EQ अगर करना पड़ रहा है, अगर आपको बाय चांस करना पड़ रहा है EQ, जस्ट गो बिहाइंड द स्पीकर एंड चेक द डिप स्विचेस की वो सारा करेक्ट है कि नहीं, एंड दैट विल बेसिकली हेल्प यू टू गेट ए गुड टोनैलिटी ऑफ आउट ऑफ द स्पीकर। ओके, सो आपको मैंने अभी अभी समझाया सारे डिप स्विचेस ऑफ द HDL20 or from making a system throwing really far, cluster size controlling the low frequencies of the cabinet, फिर extended venue अगर होता है तो high curving से आप कैसे उसका और enhance कर सकते हैं आपका speech clarity, indoor outdoor switches से आप कैसे आपका boominess of the system you can control that without using your EQ from the board. Then couple of accessories that comes along with the HDL20, ये आपका होता है heavy frame which comes along with the HDL20, which can take up to अगर आप फ्लाई कर रहे हैं 16 मॉड्यूल ऑल टुगेदर इट कैन टेक। अगर आपने ग्राउंड स्टैक किया है इट्स रेकमेंडेड फॉर 4 मॉड्यूल्स ओवर इट 1 by 1। उसके बाद आपका नेक्स्ट मॉड्यूल आता है, नेक्स्ट आता है एक लाइट एरे फ्रेम आता है विच कैन मैक्सिमम टेक, इसके ऊपर अगर आप स्टैक कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग ए पोल माउंट, मैक्सिमम 2 मॉड्यूल, और अगर आपको इसको फ्लाई करना है इन इन्वर्टेड पोजिशन इट कैन टेक अप टू मैक्सिमम 4 कैबिनेट। इसमें भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, बट डू नॉट डिफाई ऑल दिस स्टैंडर्ड्स बिकॉज यही स्टैंडर्ड से डिफाइन होता है आपका सिस्टम, हाउ यू रन इट। एंड वन मोर of the confusion of people is like how many tops we can loop in the power loop. Power loop recommendation for HDL20 is like एक कैबिनेट के साथ आपका और 3 कैबिनेट लूप हो सकता है in the same power loop अगर आप कर रहे हैं। एंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड बिकॉज आप लोग को पता है कि पावर का बहुत हम लोग का प्रॉब्लम होता है, वी ऑलवेज रेकमेंड लाइक मैक्सिमम एक कैबिनेट के साथ आप और 2 कैबिनेट को लूप कीजिए इन द सेम पावर लूप। ऑलवेज कीप ए वेरी steady grounding. Earth is very important for any kind of sound system. आपको पता होगा कि अर्थ अगर नहीं होता है, अर्थिंग प्रॉपर्ली नहीं होता है, ग्राउंडिंग, हमारा एक हम आता है कभी कभी सिस्टम पे, नॉइज आता है, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट मे ओकर। इलेक्ट्रिकल नॉइज हो सकता है आपका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइज विच यू विल फाइंड। सो अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अर्थिंग
जरूर चेक कीजिए हमेशा before you switch on your system. These are active systems. So active systems are really user friendly. And HDL20 का सबसे खास बात है it's so easy to rig and rental company doesn't have time at all. आज रात को एक शो करेंगे, कल को उनको एक दूसरा वेन्यू पे जाना होता है. It's very user friendly. आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा नहीं करना है कि आपको अलग से एम्पलीफायर्स लेके जाना है, DSP लेके जाना है, एंड देन कैबिनेट्स फिर अलग से होंगे. In HDL20 आपका DSP, एम्पलीफायर, everything is inbuilt. You can just carry it in one truck, get your show done, go to the next venue. It's as easy as that. So understand the difference between what's a rental friendly system and where you are going to invest time. For most of the startup rental company, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है. So it's always good to start with a module which is very friendly to you. बहुत आराम से आप काम कर सकते हैं and where you don't have to invest lot of time and money. So for the next, we'll be coming up with some more videos, more review about some products, RCF, L Acoustics, and other different brands also. So just stay tuned and we'll be coming up with new reviews. Thank you.